आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा के जींद में हैं और यहां पर बाइक रैली के जरिए मिशन 2019 की शुरुआत कर रहे हैं। शाह की अगुवाई में बीजेपी की इस रैली में लगभग 1 लाख बाइक सवार शामिल होंगे। सभी भगवा हेलमेट और जैकेट में होंगे। शाह हेलीपैड से 1 किलोमीटर तक बाइक से जाएंगे। रैली के लिए 1,07,000 बाइक्स का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। अमित शाह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर 2 अलग अलग बाइक में सवार होकर रैली स्थल तक पहुंचेंगे। युवा हुंकार रैली है और निशाना 2019 पर है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। यमुनानगर, पलवल, हर कहीं से सभी बाइक सवार जींद की इस रैली में शामिल होने के लिए निकलते हुए। निशाना क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगा रहे हैं, लिहाजा कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ जींद के रैली स्थल तक पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। सड़कों पर हर कहीं भाजपा के झंडे लगाए हुए बाइक सवार कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और अब इस सबसे जुड़ी 3 तस्वीरें आपको। जींद में तैयारी हो चुकी है अमित शाह की इस रैली की और इस युवा हुंकार रैली की बात कर रहे हैं। यमुनानगर से कार्यकर्ता निकल रहे हैं पूरे जोश के साथ। वहीं पलवल से माथे पर तिलक लगाकर महिलाएं इन कार्यकर्ताओं को भेज रही हैं। 2019 के लिए बेगुल फूंक रहे हैं आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। बीजेपी मिशन 2019 की शुरुआत जींद से करने जा रही है, जहां बीजेपी की योजना है कि 1 लाख से ज्यादा बाइक को रैली में लाया जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक को सजाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि फूल माला के साथ साथ यहां पर शंख भी रखा हुआ है और पूरी तौर पर बीजेपी के लिए जींद की जो बाइक रैली है वो खासा महत्वपूर्ण है। और बीजेपी की योजना है कि हर एक बूथ से 7 बाइक लाया जाए और उम्मीद की जा रही है कि इस रैली को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि जिस तरह से अब तक का इतिहास रहा है कि जींद में जिसने भी रैली की और उसकी रैली अगर सफल हुई तो माना जाता है कि वो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आज की रैली बीजेपी के लिए कितना सफल हो पाती है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, जींद, हरियाणा। बीजेपी मिशन 2019 की शुरुआत आज जींद से करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हेलीकॉप्टर से यहीं पर उतरेंगे और यहां से बाइक पर सवार होकर, मेरी बाईं ओर देख सकते हैं कि ½ किलोमीटर की दूरी पर सभा स्थल है और यहीं से बाइक पर सवार होकर वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी इस रैली के लिए 1 लाख से ज्यादा बाइक लाने का तैयारी की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जींद को इसलिए चुना गया है क्योंकि जींद जो कि जाटलैंड क्षेत्र में आता है और जाटलैंड क्षेत्र में बीजेपी पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है। पांडवों ने भी महाभारत युद्ध से पहले जींद में आकर आशीर्वाद लिया था। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी के लिए ये जींद रैली कितना महत्वपूर्ण रह पाती है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, जींद, हरियाणा। और जिनसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह। राकेश, आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी और उसमें आपने ये साफ कहा कि जींद में जिसने जीत दर्ज की उसके लिए राह आसान हो जाती है। 2018 फरवरी में 2019 के लिए निशाना लगाने जा रहे हैं अमित शाह। देखिए, बीजेपी की मिशन 2019 की शुरुआत जींद से शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पर पहुंच सकते हैं। लगातार उद्घोषणा की जा रही है मंच से कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो निकल चुके हैं। यहां पर आप सूरत-ए-हाल देखिए, लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सभा स्थल पर पहुंचना शुरू हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को इस रैली के लिए 1 लाख से ज्यादा बाइक
लाने की योजना थी। देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी इसमें सफल हो पाती है नहीं। लगातार जो है बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री पर पहुंच रहे हैं और बाइक से सवार होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये अब इंतजार है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कि वो यहाँ पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जाटलैंड एरिया के अंतर्गत आता है और अगर बात करें पिछली बार जब चुनाव परिणाम आए थे तो यहाँ पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ से क्या उद्घोषणा करते हैं, क्योंकि जो जाट हैं कहीं न कहीं बीजेपी से एक खेमा राज था, उसको मनाने की कोशिश की गई थी और वहां पर दिल्ली में समझौता भी हुआ था। लेकिन जाटलैंड में यानी जाटों की गढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह क्या बात रखते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राकेश, जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि मंच सज्जा कैसी है। अमित शाह 2019 पर निशाना लगाने जा रहे हैं, तो शुरुआत कैसी है, कितने लोगों की आसपास भीड़ है? जरा कैमरा पर्सन से कहें कि पूरी सजावट वहां की दिखाएं। देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दोनों मंच, ये मेरी दाईं ओर जो मंच है, बीजेपी के जो वीवीआईपी नेता हैं यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद यहाँ पर बैठेंगे। और अभी जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे और कई मंत्री भी थे जो कि हरियाणा सरकार में अभी मंच से नीचे गए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उनको रिसीव करने गए हैं। दूसरी ओर जो मंच है वो मंच जो बीजेपी के विधायक हैं और यहाँ से जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो इस मंच पर बैठे हुए हैं। मेरी दाईं ओर यहाँ पर देखिए कि ये 18 एकड़ में फैला हुआ सभा स्थल है, जो कि खास तौर पर इस रैली के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजीव कि सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग जो पार्किंग यानी मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और सब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो बीजेपी की रणनीति है कि युवा हुंकार रैली के जरिए अपना संदेश दे जाटलैंड से, तो क्या जनता पर इसका कितना असर पड़ता है, वही देखना होगा राकेश, वही देखना होगा। आपने अपनी रिपोर्ट में हमारे दर्शकों के लिए ये बात भी सामने रखी कि हर बूथ से 7 का 7 यानी 7 मोटरसाइकिल तो एक बूथ से आएंगी। तो अगर 1 लाख मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो लोग आ रहे हैं, तो अंदाजा क्या है बीजेपी के आयोजकों का क्या सोचना है, कितनी भीड़ आज दिख सकती है जाटलैंड में अपना दम दिखाने के लिए? देखिए राजीव, जैसा कि आप भी जानते हैं, किसी भी पार्टी के नेता दावे बड़े किए जाते हैं। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन सूरत हाल मैंने आपको दिखाया। ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह किसी भी क्षण यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो लगातार मंच से यही घोषणा की जा रही है कि कई मंत्री और विधायक जो हैं अपने मोटरसाइकिल सवारी के साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंतजार में है। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो बीजेपी की योजना थी 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस रैली में लाने की, वो कितना सफलीभूत होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी और तमाम दृश्य दिखाने के लिए। आप